सूर्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग द फाइनल्स एंड गुड लक फॉर टुमारो। मैं ये पूछना चाहता था, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म इस फाइनल में जाने से पहले कितना क्या चिंतित करने वाला है और क्या हम 11 में कोई बदलाव देख सकते हैं? नहीं, चिंतित करने वाला बिल्कुल नहीं है। मैच जीत गए हम लोग, एक टीम स्पोर्ट है, कलेक्टिव सब लोग एफर्ट देते हैं तो ये आप मैच जीतते हो। तो अगर एक बार हम मैच जीत गए तो हम इतना ज्यादा सोचते नहीं किसी के बारे में। बट ये तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अब 11 लोग हैं, 11 लोग में से अब सबका दिन तो अच्छा नहीं होगा, कभी किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लोग कवर करने के लिए है उसके लिए। बट उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है वो, और उसको पता है कौन से मैच में कैसे आगे आना है और अपने को मैच जिताना है टीम को, और वो डेफिनेटली वही करेगा, मुझे पता है। चेंजेस कल देख लो, सब आज ही जाना है आपको। सूर्या, अगर बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वी हैव हैड गुड गेम्स इन द चेन्नई गेम। तो कमिंग इनटू दिस फाइनल, अगर आप देखेंगे ऑफ स्पिन के खिलाफ हमने 15 विकेट खोए हैं इस टूर्नामेंट में, और स्ट्राइक रेट भी इज हॉवरिंग अराउंड 120 ऑड। सो और न्यूजीलैंड के पास पोटेंशियली 4 ऑफ स्पिन ऑप्शंस हैं, 2 राइट आर्मर 2 लेफ्ट आर्मर। तो ये जो हाउ मच दिस फैक्टर इन योर कन्वर्सेशन व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द गेम, ये फैक्टर कितना डिस्कस होता है? हम लोग ने तो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इसके ऊपर। अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मैं कोई बात नहीं, मुझे मैं 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरी टीम को। मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्सेशंस एक्चुअली थोड़े कभी हम कर लेते हैं, बट इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी बैटर कोई भी बॉलर के अगेंस्ट अगर अच्छा करता है तो वो इंपॉर्टेंट है वो टाइम पे अंदर जाके बैटिंग करना और टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो करना, वही करते हुए आ रहे हैं हम लोग। अब अगर लास्ट गेम में भी आपने देखा 2 लेफ्टी चले गए थे, ऑफ स्पिनर खेल रहा था, बट लेकिन अच्छा बैटिंग किया ईशान ने उसके अगेंस्ट, इवन शोम दुबे ऑल्सो एंड ऑल्सो तिलक वर्मा। तो इतनी कॉन्वर्सेशंस नहीं है, दैट टू एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता है कि इतना सोचना चाहिए। अब कल फाइनल में भी आएंगे 2 स्पिनर, तो खेलना तो पड़ेगा, वापस तो नहीं आ सकते ना छोड़ के, तो संभाल लेंगे कल। सूर्या, जो कप्तान है न्यूजीलैंड, कप्तान है न्यूजीलैंड के, वो कहते थे कि वो कोशिश करेंगे कि आपको 250 रन्स के कम में रिस्ट्रिक्ट करें, बिकॉज टीम इज केपेबल ऑफ मेकिंग। झूठ बोल रहा है प्लस तो आपको क्या लगता है कि 250 रन्स पिछले मैच में बनाया है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑन दिस डे? नहीं, देखिए अब हम लोग ट्राई करेंगे अच्छी बैटिंग करने के लिए। अब उसमें अगर 200, 225, 250 बन जाए तो अच्छी बात है, वो अपनी टीम के लिए अच्छा है। बट हम लोग ऐसा सोच के नहीं आते हैं रूम से कि इतने ज्यादा रन बनाने ही है, क्योंकि कभी कभी विकेट अगर कुछ और डिमांड कर रहा है तो अलग वे में खेलना पड़ता है। तो जो एक्चुअली डिमांड करेगा हम लोग उसी वे में खेलेंगे, और जितना टोटल मिलेगा उसको डिफेंड करेंगे, और फिर क्या कर सकते हैं। बैट्समैन हो या बॉलर, एक्सपीरियंस तो काम आता है, लेकिन ये फाइनल मैच का एक जो एक्सपीरियंस रहता है, चाहे वो आईसीसी का हो, आईपीएल जैसे बड़े स्टेज का हो, ये अपने पास है, इसका क्या फायदा हो सकता है? नहीं, फायदा बहुत होता है, क्योंकि अभी ये टीम में बहुत प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स खेले हैं, राइट फ्रॉम आवर कोच, तो उनका एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे बुमराह हो गया, हार्दिक हो गया, अक्सर हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स में प्रेशर सिचुएशंस में खेल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्प होगा उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। जब हम बैठते हैं बस में या कभी हम बैठते हैं डिनर पे, तो हम यही बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में क्या करना है, एंड वी फाइंड अ सोल्यूशन। सो आई थिंक जो डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशन होता है, जो बस में कॉन्वर्सेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपीरियंस तो मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है गोइंग इनटू सच अ लवली ओकेजन। आई थिंक इट विल मैटर द मोस्ट। सूर्या, संजू सैमसन ने पिछले मैच में कहा कि आप और गौतम गंभीर जो है खिलाड़ियों को बैक करते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल दौर रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों ने ये भी दिखाया कि जब अगर खिलाड़ी को ड्रॉप करने या रेस्ट करने की बात होती है, अनसेंटिमेंटल रही टीम मैनेजमेंट से, संजू का एग्जांपल हो, अक्षर का हो, ये कॉन्वर्सेशन कौन करता है? एज ए कैप्टन आप करते हो, कोच करता है? और दूसरी चीज, पिछले 10 दिनों में संजू के जिस तरह से उन्होंने खेला, क्या बदला? क्या आपकी बात में कुछ खास? मेरे हिसाब से जो टफ कॉन्वर्सेशन है और जो टफ कॉल्स लेने होते हैं वो हम दोनों मिलकर साथ में ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई किसी एक का कॉल नहीं है। हमको ये देखना होता है कि टीम कैसे बेनिफिट कर सकती है किस प्लेयर को ऐड करके, और कभी अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लगता है कि इस टीम के अगेंस्ट किसी का मैचअप अच्छा है, तो उसी हिसाब से हमने शायद अक्सर को बताया भी था कि अगर किसी का ऑफ स्पिनर के हिसाब से बेटर मैचअप है तो हम ऑफ स्पिनर खिलाएंगे वो गेम में। तो वो एकदम क्लियर कॉन्वर्सेशन था। हालांकि खुश नहीं था, बट खुश नहीं भी होना चाहिए, सही बात है, बट लेकिन कभी कभी लोग समझ भी जाते हैं टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है वो। और मेरे हिसाब से संजू का इंक्लूजन लाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने देखा जो हम लास्ट बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे उसमें जो कॉम्बिनेशंस थी, जैसे अभिषेक, संजू और ईशान, ये 3 टॉप 3 में बैटिंग कर रहे थे, तो उससे कितना फायदा हुआ हमें। तो जैसे हमने लाया, गेम का रुख ही चेंज हो गया, एकदम अलग ही बैटिंग करने लगे। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव कॉल था उसके लिए, और वो इतनी मेहनत करते हुए आ रहा था। मैंने देखा उसको, जब कोई नहीं खेलता है और वो क्या कर रहा होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब नहीं खेल रहा था वो सब कुछ कर रहा था जो टीम के लिए कर सकता है जब वो खेलेगा। तो मेरे हिसाब से जो आखिर लास्ट उसने 3-4 इनिंग में बैटिंग करी है टीम के लिए, वो वही सब चीज जो कर रहा था उसी का फल मिल रहा है उसको। सूर्या, आपने बहुत आईसीसी फाइनल खेले, आईपीएल के भी फाइनल खेले, रोहित की कैप्टनसी के अंडर, और पर इस बार वो फाइनल खेलने का प्रेशर आप पे सिर्फ एज अ बैटर नहीं है, लीडर कैप्टन भी है। तो अभी क्या वो एक एडिड प्रेशर देता है कि कभी आपको वो एक बड़ा भाई बनना है ड्रेसिंग रूम में, जो यंगस्टर्स हैं जिनका शायद पहला आउटिंग होगा इतने हाई प्रोफाइल फाइनल के अंदर, तो जो आपकी लर्निंग्स थी जब आप टीम में यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे, तो आप कैसे लेके जाना चाहोगे? कुछ ऐसा स्पेशल मैसेज या कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन आपके अपने पुराने फाइनल्स में रही हो जो आप यंगस्टर्स को दोगे? नहीं, ये लोग ड्रेसिंग रूम में तो ज्यादा बात करने देते ही नहीं है मुझे, बिल्कुल भी। इन लोग ही डिक्टेट करते हैं अपने टर्म्स। तो मैंने देखा है इनको सबको, जब फ्रीडम मिलता है तो इन लोग अलग ही कैरेक्टर बन जाते हैं एकदम ग्राउंड पे। तो वो मैं नोटिस करते हुए आ रहा था 5-6 महीने जब मैंने स्टार्ट किया इस टीम को लीड करने के लिए। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इधर बड़ा भाई या पापा बन के कुछ नहीं होगा, इधर इनको छोड़ना होगा, कान वान पकड़ के कुछ नहीं होगा इनका, इधर इनको खुला छोड़ना होगा, तभी इनसे बेस्ट मिल सकता है। और वही मैं देखते आ रहा हूँ, हर प्लेयर का अलग अलग स्किल और स्ट्रेंथ है। तो जब मैंने, अगर ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ बोला नहीं है, मैंने बात भी की है प्लेयरों से, बट जिनको ऐसा लगता है कि जिनको छोड़ दिया
वो परसेंटेज बढ़ते ही गया है स्टार्ट से लेकर अभी तक। तो मैंने इतना किसी को बोला नहीं, मैंने यही बोला है सबको कि जैसे आप लोग खेलते हुए आ रहे हो वैसे ही खेलो, स्टेट फ्रेंचाइज क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, आप इंडिया का लोगो लग जाता है उधर, इमोशन अलग आ जाता है, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैज बीन सक्सेसफुल फॉर यू जस्ट कीप फॉलोइंग दैट। तो वैसे ही खेलते हुए आ रहे हैं। और यस ऑब्वियसली एज अ लीडर डेफिनेटली प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेशर नहीं रहेगा, मैं नर्वस नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मैं ही प्रेशर है नर्वस नहीं रहूंगा तो मेरे से बेस्ट कैसे निकालूंगा मैं खुद का और ऑब्वियसली टीम का भी। तो डेफिनेटली एक एडेड प्रेशर रहेगा ही, और बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी बहुत है, क्योंकि हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलता है वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का, और वो भी इंडिया में, दैट इज अ स्पेशल फीलिंग। उनका बस चले तो वही पैड पहन के आ जाए। नहीं, मंत्रा क्या है, वो बड़े जब भी उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है, उनका मंत्रा आई मीन हमेशा से यही रहा है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको सबका कंट्रीब्यूशन लेना जरूरी है। ऐसे किसी एक या दो प्लेयर की वजह से आप टूर्नामेंट जीतोगे नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप स्टार्ट से देखोगे या छोड़ो, जब जिम्बाब्वे गेम से हम खेले तो हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन आया, उसके बाद हम नेक्स्ट गेम खेले सेम वेस्ट इंडीज के सामने, एंड इवन इन द सेमीफाइनल ऑल्सो सब प्लेयर का कंट्रीब्यूशन आया। तो यही चीज पे वो हमेशा फोकस करते हैं कि टीम स्पोर्ट में अगर बैटिंग डिपार्टमेंट है तो सारे बैट्समैनों का कंट्रीब्यूशन आना जरूरी है। और मेन ये है कि उन्होंने वो पर्सनल माइलस्टोन वाला फंडा ही निकाल दिया टीम में से कि पर्सनल माइलस्टोन पे ज्यादा किसी का फोकस नहीं होगा, इट्स अ टीम गेम। अगर नीचे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट गेम में तिलक ने 7 बॉल में 31 रन बनाया, ऐसा भी कोई नॉक खेलता है, या अगर किसी ने 5 बॉल में 8 रन बनाया, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट समवन गेट्स अ 50 और समवन गेट्स अ 100, वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लास्ट गेम में हम 7 रन से जीते, अगर क्या पता किसी का 7 रन या 10 रन जिसने बनाया होगा 3-4 बॉल में, वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सब चीज पे उनका फोकस होता है। आई मीन टीम गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है उनके लिए। तो टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट लगता है, अगर किसी को जाके पहला बॉल छक्का मारना है तो मारना है, और अगर लगता है अपना गेम साइड में रख के कुछ और गेम खेलना है तो वो भी खेलना है। तो वही उनकी थ्योरी है इस टीम में। तो वही मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है इस टीम में। क्योंकि अगर आप खुद को छोड़ के अगर टीम के बारे में सोचने लग जाओ तो फिर आप सबका गोल सेम ही हो जाता है। जब इतने सारे लोग अगर सेम पेज पे आ गए तो फिर तो पता ही है।